आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम संदीप वर्मा है और आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी करवाऊंगा जो आईटीआई और कंपटीशन दोनों के एग्ज़ाम के अंदर काम में आएगी। तो इसके अंदर अपने टॉपिक वाइज चलेंगे। पहला अपना टॉपिक है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यह अपने आईटीआई के अंदर पहला चैप्टर आता है, जिसके अंदर आपको ट्रेड के बारे के अंदर बताया जाता है, सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या सुरक्षा सावधानियां अपनानी पड़ती है। सिंबल बताए जाते हैं आपको, सुरक्षा सिंबल जो होते हैं आपके सेफ्टी साइन, अग्निशामक यंत्रों के बारे में, आग के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। तो इसके अंदर अपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही करेंगे जो अपने काम में आएगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं आईटीआई। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने आईटीआई कर ली है उन्हें पता होगा आईटीआई क्या है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग प्रकार की ट्रेड होती है, मैकेनिकल, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर। उस हिसाब से अपने करेंगे इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। अब बात करते हैं विद्युतकार या एक इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। विद्युतकार या एक इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। विद्युतकार या एक इलेक्ट्रीशियन की अपने बात करते हैं तो विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन वो कारीगर होता है जिसे मशीन व उसके भागों का अनुरक्षण रख रखाव व निर्माण का कौशल हो। वह कारीगर जिसे मशीन, उसके पार्ट जितने भी हैं, उनके मरम्मत, अनुरक्षण, रख रखाव या अपने कह सकते हैं निर्माण के बारे में जो कौशल रखता हो, जिसे इन चीज़ों का स्किल हो, वो क्या है, विद्युतकार है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि इसके आगे होती है सुरक्षा। सुरक्षा के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले आती है शरीर की सुरक्षा, उसके बाद आती है आपके औजार की, और उसके बाद आती है कार्य की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर की सुरक्षा नहीं करोगे तो आप कार्य भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपके औजार हैं उनकी सुरक्षा। अगर आप औजार को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जिसका निर्माण आप कर रहे हो वो बिल्कुल बढ़िया बनेगा। उसके बाद अंत में आता है आपके जो भी आप कार्य कर रहे हो या जो भी जिस भी मशीन के ऊपर कार्य कर रहे हो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना। अब उसके बाद अपने बात करते हैं उसके बाद में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें टॉपिक। सबसे पहला आता है आपका सुरक्षा चिन्ह। सेफ्टी साइन या सेफ्टी सिंबल। इसके अंदर सबसे पहला आता है निषेधात्मक। अब सुरक्षा चिन्ह क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो आपकी सुरक्षा के बारे में आपको संकेत कर सके। सबसे पहला आता है निषेधात्मक, प्रोहिबिशन साइन। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसका कार्य क्या है। निषेधात्मक चिन्ह का कार्य नाम के अंदर ही इसके छुपा हुआ है, क्या है, निषेध, यानी कि यह कार्य न करें या यह न करें।
या इसे करना मना है। उसके बाद कोई भी चिन्ह होता है वो एक धरातल पे बना होता है। धरातल की बात करते हैं, या इसको अपने पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कह सकते हैं। धरातल किस रंग का होगा? धरातल होगा इसका सफ़ेद रंग का, या आपने कह सकते हैं श्वेत, वाइट बैकग्राउंड होगा इसका। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी, किस आकृति का होगा ये होगा वर्ताकार आकृति का। किस आकृति का? वर्ताकार। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसमें एक बॉर्डर बनी होती है, वह एक क्रॉस पट्टी होती है। बॉर्डर व क्रॉस पट्टी। अब उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर व क्रॉस पट्टी किस रंग की होगी? लाल रंग की। किसी भी चीज़ को जब निषेध किया जाएगा तो के ऊपर क्रॉस का सिंबल लगाया जाएगा, तो वो क्रॉस किस रंग का होगा? लाल। बॉर्डर भी किस रंग की होगी? लाल रंग की। चिन्ह किस रंग का बना होगा? चिन्ह बना होगा आपका काले रंग का। चिन्ह किस रंग का होगा? काले रंग का। जो इधर आपको दिखाया जा रहा है ये निषेधात्मक चिन्ह है, जिसके अंदर आपको ये सारी विशेषताएं देखने को मिलेगी। उसके बाद अपने बात करते हैं आगे वाले चिन्ह की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे दूसरा चिन्ह आता है आपका आवश्यक चिन्ह या आदेशात्मक या अनिवार्य। अब इस चिन्ह के आपके कितने नाम होते हैं? टोटल 3 नाम होते हैं। कौन सा? आवश्यक चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्ह है और अनिवार्य चिन्ह है। अपने इसको क्या बोलेंगे? मैंडेटरी साइन। क्या बोलेंगे इसको? मैंडेटरी साइन। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है ऐसा करें या ऐसा अवश्य करें, ये इसका कार्य होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं धरातल, आकृति, बॉर्डर इसमें होती नहीं है, सीधा आएगा इसका चिन्ह, ना क्रॉस पट्टी होती है। धरातल होगा इसका नीला, आकृति होगी इसकी वर्ताकार। आकृति किस आकृति का होगा? ये वर्ताकार आकृति का होगा। चिन्ह इसका कैसा होगा? चिन्ह इसका होगा सफ़ेद रंग का। चिन्ह कैसा होगा इसका? सफ़ेद रंग का चिन्ह होगा। अब उसके बाद अपने बात करते हैं आगे तीसरे साइन के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब उसके बाद अपने बात करते हैं तीसरे साइन के बारे में, जिसको सूचना चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इन्फॉर्मेटरी साइन। कौन सा? इन्फॉर्मेटरी साइन या सूचनात्मक चिन्ह। ये क्या कार्य करता है? सूचना या जानकारी देना। इसका कार्य क्या है? सूचना या जानकारी देना इसका कार्य होता है। उसके बाद बात करते हैं धरातल या पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, आकृति, शेप कैसी होगी इसकी। उसके बाद बॉर्डर इसकी होगी नहीं, इसका होगा सीधा चिन्ह है। धरातल, हरा, आकृति, वर्गाकार यानी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, आयताकार। वर्गाकार या आयताकार इसकी आकृति होगी। उसके बाद चिन्ह की बात कर लेते हैं, तो इसका चिन्ह किस रंग का होगा? सफ़ेद रंग का। इसका रंग कैसा होगा? श्वेत होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं चौथे सिंबल की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे जो आपका चौथा सिंबल आता है वो होता है चेतावनी। चेतावनी चिन्ह है। अब इसको बोला जाता है वार्निंग साइन। अब उसके बाद बात करते हैं इसके कार्य की। कार्य संकट, खतरे, भय,
इत्यादि की जानकारी। ये किसकी जानकारी देता है? संकट, खतरे, भय इत्यादि की जानकारी देता है। धरातल, आकृति, अब इसके अंदर बॉर्डर होगी, बॉर्डर क्रॉस नहीं होगा और चिन्ह होगा इसमें। बैकग्राउंड कैसा होगा इसका? पीले रंग का। आकृति कैसी होगी? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। बॉर्डर कैसी होगी इसकी? बॉर्डर का रंग होगा काला और चिन्ह का रंग भी क्या होगा इसका? काला। बैकग्राउंड पीला होगा, आकृति त्रिभुजाकार या आपने कह सकते हैं ट्रायंगुलर होगी, बॉर्डर इसका काला होगा, चिन्ह भी इसका क्या होगा? काला होगा। तो ये आपके आवश्यक चिन्ह हैं, सुरक्षा सिंबल हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। अब अपने इससे आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इससे आगे वाला टॉपिक है आपका आग। टॉपिक नंबर 2 आग या अग्नि कह सकते हैं, फायर। अब इसके अंदर बात करते हैं आग कहते किसे? सबसे पहला, ज्वलनशील पदार्थों का जलना। ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। अब आग लगने के 3 कारक है, 3 चीजें होगी तब क्या होगा? आग लगेगी। सबसे पहला होगा इसका ईंधन, फ्यूल। दूसरा होगा ऑक्सीजन, O2। और तीसरा होगा इसका ताप या आपने कह सकते हैं ऊष्मा, टेम्परेचर। ये 3 चीजें आग लगने के कारक होते हैं। जब ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उचित ताप दिया जाता है तो आग लग जाती है। ये इसकी परिभाषा बना सकते हैं अपने कि ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप दिया जाए, उचित ताप, तो क्या होगा? आग लग जाएगी। अब आग लगने के ये 3 कारक हैं तो बुझाने के भी ये 3 कारक होंगे। सबसे पहले की बात करते हैं ईंधन। अब ईंधन को आप हटा सकते हो, ऑक्सीजन को भी आप हटा सकते हो और ताप या ऊष्मा को भी आप हटा सकते हो। तीनों में से किसी भी एक कारक को अगर हटा दिया जाता है तो आग बुझ जाती है। अब ईंधन को अपने हटाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्टर्विंग। क्या बोलेंगे? स्टर्विंग। उसके बाद ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? स्मोदरिंग। क्या बोलेंगे इसको? स्मूदरिंग। और जब अपने ताप को हटाएंगे तो इसको बोला जाएगा कूलिंग। इसको क्या बोला जाएगा? कूलिंग बोला जाएगा। ईंधन को हटाने को स्टर्विंग बोला जाता है, ऑक्सीजन हटाएंगे तो स्मूदरिंग बोला जाएगा और ताप को हटाओगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? कूलिंग बोला जाएगा। आग लगने के तीनों यही कारक हैं और आग बुझने के भी यही तीनों कारक हैं। तीनों में से किसी भी एक कारक को आप हटाकर आग को बुझा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे अपने बात करते हैं आग की श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आग की श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की। पहला श्रेणी ए, दूसरा श्रेणी बी, तीसरा श्रेणी सी और चौथा श्रेणी डी। ए श्रेणी के अंदर क्या चीजें आती है? ए श्रेणी में आते हैं लकड़ी, कपड़ा, कागज या इनसे बने ठोस पदार्थ। किनसे? इन तीनों से बने। लकड़ी से बना हुआ कोई भी ठोस पदार्थ, कपड़े से बना हुआ कोई ठोस पदार्थ, कागज से बना हुआ कोई ठोस पदार्थ। ये या इन चीज़ों के अंदर लगी हुई आग किस में आती है? श्रेणी ए में। इसको बुझाने के लिए अपने क्या यूज कर सकते हैं? पानी की बौछार, सोडा टाइप अग्निशामक यंत्र, या आपने कह सकते हैं CO2 शुष्क चूर्ण भी कर सकते हैं आप, CTC भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो।
इसके अंदर कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा है? पानी की बौछार, सस्ता पड़ता है। उसके बाद मानक के अनुसार इन चीज़ों की आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार ही उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद श्रेणी बी, ज्वलनशील द्रव में लगी आग। कौन सी है? ज्वलनशील द्रव में लगी आग। ये कौन सी होगी? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इनमें लगी आग, या इनसे कोई भी आप लिक्विड मटेरियल बनाओगे या इनको मिलाकर बनाओगे तो उसमें भी लगी आग श्रेणी बी में आती है। इसको बुझाने के लिए जिस मानक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? फोम टाइप। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, जिसमें फोम निकलती है। उसके बाद बात करते हैं श्रेणी सी की आग। श्रेणी सी में कौन सा आएगा? द्रवित ज्वलनशील गैस। इसमें कौन सी आती है? एलपीजी और सीएनजी। इस श्रेणी में कौन सी आती है? एक तो एलपीजी आती है और दूसरी कौन सी आती है? सीएनजी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी अपने कह सकते हैं। अब इसको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण पाउडर, शुष्क चूर्ण पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का इसमें अपने प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है श्रेणी डी। श्रेणी डी में आता है धातु या बिजली उपकरण में लगी आग। श्रेणी डी में कौन सी है? ये धातु या बिजली उपकरणों में लगी आग आएगी। अब बात करते हैं इसको बुझाने के लिए। अब बिजली के आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, फोम टाइप भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है? जल होता है। तो अपने कौन सा? रेत से भरी बाल्टी। अब रेत कौन सी होगी? शुष्क। शुष्क रेत से भरी बाल्टी, या आपने कह सकते हैं हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र यानी कि सीटीसी या बीसीएफ, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसका अपने प्रयोग करेंगे। ये अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ बताता हूँ आपको कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि पानी है वो क्या होता है? इन पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इनसे भारी होता है तो वो नीचे बैठ जाएगा और ये ऊपर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? आग बुझेगी नहीं। फोम हल्की होती है तो ये क्या करती है? उस एरिया को कवर कर लेती है और वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिससे वो आग बुझ जाती है। और धातु के उपकरणों में पानी जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। हालांकि अशुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो अपने नॉर्मल पानी उपयोग में लाते हैं वो विद्युत का चालक होता है, इसलिए उसका अपने प्रयोग नहीं करेंगे। शुष्क रेत बाल्टी, जिसके अंदर क्या करेंगे? अपने सूखी रेत होगी, उसको अगर आप किसी उपकरण पर डालोगे तो वो उस एरिया को घेर लेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। उसके बाद हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र, जिसमें सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बीसीएफ यानी ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन अग्निशामक यंत्र इसके अंदर आता है। और बाकी जो अपने कल करेंगे टॉपिक के अंदर वो होंगे अग्निशामक यंत्र और अपने BIS, ISI और ISO या उनके जो मानक होते हैं, उन्होंने जो ट्रेडमार्क बनाए हैं, उनके बारे में अपने अगले टॉपिक के अंदर इस पे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।